जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करना था। इसको लेकर पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी गंभीर टिप्पणियां की हैं जबरन धर्मांतरण को लेकर। सरकार ने जो हलफनामा दिया वो क्या कहा, मोदी सरकार के इस हलफनामे से साफ हो जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार इसमें क्या कदम उठाने वाली है। ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर दायर किया गया यह हलफनामा बेहद महत्वपूर्ण है। साफ हो गया है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नीति क्या है और सरकार क्या करने वाली है। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया उसमें कहा गया कि मामले की गंभीरता से मोदी सरकार अवगत है। जल्द ही, ध्यान से सुनिएगा, जल्द ही जबरन धर्मांतरण को लेकर इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाएगी। यानी जिस बात का इंतजार लंबे समय से हो रहा था, जिस बात की चर्चा आप और हम करते थे कि सरकार क्यों इसको लेकर कानून नहीं बनाती, क्या सरकार गंभीर नहीं है, क्या सरकार इस खतरे को नहीं समझ रही, तो ये समझ लीजिए मोदी सरकार हर खतरे को उसके आने से बहुत पहले ही भांप लेती है और एक रोड मैप तैयार हो जाता है कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होनी है। और इस मामले में भी वही हो चुका है। साथ ही साथ ये भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि धोखाधड़ी या लालच देकर या किसी और तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जाए, ये गलत है। ये सरकार की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून बना हुआ है, कानून लागू है। यानी अब सरकार के लिए और आसान होगा क्योंकि 9 राज्यों में ये कानून पहले से ही लागू है, जिनमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा आते हैं। ये वो राज्य हैं जिनमें ये कानून पहले से ही लागू है। और अब सरकार के इस हलफनामे के बाद साफ है कि सरकार इस मामले को लेकर अब जल्द से जल्द कानून बनाने वाली है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि जो महिलाएं हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए इस तरह का अधिनियम लाया जाना जरूरी है, क्योंकि उनको बरगलाना, उनको लालच देना, उनको धमकाना बहुत आसान होता है। इसीलिए इन लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का अधिनियम लाया जाए। इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को जो कहा था वो बेहद महत्वपूर्ण है। जबरन धर्म परिवर्तन ना केवल भारत सरकार को प्रभावित करेगा बल्कि धर्म की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की अंतर आत्मा को भी प्रभावित करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, जिसके बाद सरकार ने हलफनामे में यह जवाब दिया। साथ ही साथ कहा था संविधान धर्मांतरण की इजाजत देता है लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं प्रलोभन देकर, किसी तरह से डरा कर, धमका कर या किसी और तरीके से। तो अब यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा। सरकार ने जो जवाब दिया तो मोदी सरकार इस पर जल्द से जल्द कानून लाएगी। एक केंद्रीय कानून की मांग लंबे समय से हो रही थी। विपक्षी दल भी लगातार कहते थे कि अगर इतनी गंभीर समस्या है तो सरकार इस पर कानून क्यों नहीं लाती। तो अब यह साफ है, तस्वीर पूरी तरह साफ है कि इस मामले में जल्द ही केंद्र सरकार कानून लाने वाली है। ये याचिका अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी के नेता हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि काला जादू, टोना टोटका और अंधविश्वास के जरिए धर्म परिवर्तन की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही, मतलब इन सब का प्रभाव दिखा के भी धर्म परिवर्तन की घटनाएं होती हैं। आप देखिए अक्सर जो कैंप लगते हैं जिसमें हजारों हजार लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। अभी कुछ समय पहले भी ऐसा ही एक कैंप सामने आया जिसमें कहा जाता है कि ये जादू हो गया, ये आपकी बीमारी दूर हो गई, ऐसा कर दिया प्रभु ने, वो कर दिया, और इसके आधार पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कभी कभी डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन धर्म परिवर्तन से जो मूल समस्या है, धर्म परिवर्तन किनका होता है? जो हिंदू जाति में जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं,
वो धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद जिस मूल समस्या की वजह से वो धर्म परिवर्तन करते हैं वो भी सुलझता नहीं। और ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले अदालत में आया था, जिसमें सरकार ने साफ किया कि कौन वो लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलेगा धर्म परिवर्तन के बाद भी और किनको नहीं मिलेगा। ये तस्वीर पूरी साफ की थी। आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि क्या कुछ कहा था उस दौरान कोर्ट में, सरकार ने किसको माना था कि ये लोग हैं, इनको धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण मिलेगा, और कौन वो लोग हैं जिनको धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे मामले सामने आए हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है, लेकिन जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं वो ये कह देते हैं कि आप ये मत बताना सार्वजनिक रूप से कि आपने दूसरा धर्म अपना लिया है, कागजों में आप मत दिखाना, और आप आरक्षण का लाभ भी लेते रहना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनको चिंता होती है कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर वो मुस्लिम या ईसाई बनते हैं। लेकिन उन्हें ये समझाया जाता है, तो ये भी हो रहा है, इसको रोकना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप दूसरे धर्म में चले गए तो फिर आपको आरक्षण का लाभ आखिर क्यों मिले। आरक्षण की व्यवस्था जिस वजह से की गई थी वो वजह ही समाप्त हो जाती है अगर आप मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो। अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका में कहा गया था कि आर्टिकल 14, 21 और 25 का उल्लंघन है ये, और साथ ही साथ अगर इस पर जल्द रोक नहीं लगाई गई तो भारत में हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। और यह बात बिल्कुल सही है। जनसंख्या दर की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अगर बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस अगर आप आंकड़ों में देखेंगे, अगर आप उसको 25 साल बाद का कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन इस जनसंख्या दर में वो नहीं जुड़ता जो धर्म परिवर्तन का आंकड़ा होता है। ये सब मिलकर भयावह स्थिति 25 साल बाद इस देश में पैदा कर सकती है। इसीलिए जरूरी है इसको लेकर कानून बने, कड़ा कानून बने, जबरन धर्म परिवर्तन अपराध घोषित किया जाए। अगर कोई किसी को लालच देकर, धोखाधड़ी से या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। और अब जल्दी इस मामले में कानून बनने वाला है। दो और बातें हैं जिनकी चर्चा अगले वीडियो में करूंगी, लेकिन आपको बता देती हूं थोड़ी सी बात कि हम अक्सर मोदी सरकार पर सवाल उठाने लगते हैं कि सरकार इस मामले में लेकर कदम उठाएगी कि नहीं। एक मामला है यूसीसी का, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसको लेकर भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर से पहले हलफनामा दायर करना है। तो सरकार का रुख अभी तक क्या समझ में आ रहा है, यह आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।